प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू इंस्पायर एकेडमी। लेक्चर 4 में अपन ने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस अपन ने एप्लीकेशन ऑफ स्केलर ग्रेडियंट के बारे में किया था और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। इसके बाद अपन ने वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स की स्टडी की थी। अब उन प्रॉब्लम्स को अपन आगे बढ़ाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं उन पे। इधर देखो भैया, ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है अपन को। अपन से बोल रहा है वो फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव हाँ भाई ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन। क्या फंक्शन दिया हुआ है अपन को? f इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। और क्या बोल रहा है? एट पॉइंट, किस पॉइंट पर ये फंक्शन दे रखा है अपन को? एट पॉइंट P, ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं अपन को पॉइंट P के। इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन PQ, वेयर, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? वेयर Q इज द पॉइंट। आपको क्या दे रखे हैं? Q के पॉइंट कोऑर्डिनेट दिए हुए 5, 0, 4। एक मिनट ध्यान से सुनेंगे। इधर देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, अपन को डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है एट P। इधर देखो ये P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इस पॉइंट पर। इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है? लाइन PQ लाइन की डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इधर देखो, अपन ने डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला पढ़ा था ना। तो जिस डायरेक्शन में कैलकुलेट करवाता है सबसे पहले उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो PQ डायरेक्शन में कैलकुलेट करवा रहा है तो PQ वेक्टर बराबर, एक वेक्टर है, सदिश है जिसको जैसे अपन नाम दे दिया A वेक्टर से। तो कैसे निकालते हैं PQ वेक्टर को? फाइनल माइनस इनिशियल, तो Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। हाँ भाई तो A वेक्टर बराबर Q के कोऑर्डिनेट क्या है? I कैप, J कैप, K कैप। ये X का कोऑर्डिनेट है, ये Y का है, ये Z का है। तो Q माइनस P के कोऑर्डिनेट ये 5 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4i कैप। इधर देखो 0 माइनस 2 तो माइनस का 2j कैप, 4 माइनस 3 तो प्लस का k कैप। ये अपना A वेक्टर आ गया, लेकिन अपन को यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉडुलस। इधर देखना एक मिनट। A कैप वेक्टर क्या है अपने पास? 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप प्लस k कैप। इसका मॉडुलस निकालते हैं, 4 का मॉडुलस। तो क्या आ गया अपने पास? a कैप 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप स्क्वायर रूट 21। ये अपने पास a कैप आ गया। लेकिन अपन को कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अपन जानते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला, ये लिख दिया अपन ने। वी नो दैट, हम जानते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन डायरेक्शनल डेरिवेटिव को? df अपॉन ds। क्या होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव? ग्रेडियंट डॉट जिस डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हो उसके यूनिट वेक्टर का कैप, या यूनिट वेक्टर ऐसे बोल दो। कैप का मतलब यूनिट वेक्टर ही होता है। तो अपन को पहले ग्रेडियंट निकालना है, लेकिन यहाँ फंक्शन क्या दे रखा है? f। तो फाई के स्थान पर क्या लिख दें अपन? f। क्या आएगा? इधर देखो जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, कौन से पॉइंट पर दे रखा है? P पॉइंट पर। तो ग्रेडियंट निकालते हैं अपन। फंक्शन f क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। तो इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, इस एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो आई कैप 2x,
इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y जे कैप, ग्रेडियंट निकालना आ गया ना, इसी तो नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं अपन। हाँ भैया, प्लस 4z के कैप। किस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है ये अपन को? पॉइंट P क्या दे रखा है अपन को? 1 2 3। इधर देखो यहां पर क्या पुट करेंगे? 1, क्या आ गया? 2i कैप माइनस y के स्थान पर 2 क्या आ जाएगा? 4j कैप प्लस z के स्थान पर 3 क्या आ जाएगा? 12k कैप। ये अपने पास नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट हो गया। ये आपने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लिया। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट दे दें अपन, इसको इक्वेशन थर्ड दे दें, इसे इक्वेशन सेकंड दे दें, तो इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इधर देखो कैसे निकाल रहे हैं। सबसे पहले अपन ने जो डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है वो डायरेक्शन लिख ली, पी क्यू लाइन का लॉन्ग कैलकुलेट करना है तो ये अपन ने वेक्टर निकाल लिया। इसके बाद इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लिया। डायरेक्शनल डेरिवेटिव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? df अपॉन ds से। इसकी इक्वेशन लिख दी और अपन ने यहाँ पर ग्रेडियंट जो नॉर्मल वेक्टर है वो कैलकुलेट कर लिया। अब इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करते हैं। क्या आएगा इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे तो अपन इधर देखो df अपॉन ds इक्वल टू क्या है? 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप डॉट, ये तो अपना नॉर्मल वेक्टर हो गया, डॉट a कैप का मान क्या है? 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप स्क्वायर रूट में 21। डॉट को सोल्व करते हैं, क्या आएगा? i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k। तो ये कितना आ गया? 8, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 8 कितना आ जाएगा? कितना हो गया? 28 और स्क्वायर रूट में 21। ये अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया। यही ज्ञात करना था, करो नोट। तो जैसे अपन लेक्चर देखते हैं तो लास्ट लेक्चर को पहले देख लिया करो। अपन को वहां पे स्टडी कर रहे थे वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन की कैलकुलेट करना था, तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। चलो आगे प्रॉब्लम्स लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर बोर्ड पर इतनी प्रॉब्लम्स करा दी जाएंगी कि आप आराम से बैठ के जो अपनी असाइनमेंट आएगा आईपीएस के नाम से उसको आराम सॉल्व कर लोगे। जो लास्ट है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें इधर देखना एक क्वेश्चन। अच्छा इसको ध्यान सुनो, क्या क्वेश्चन दे रखा है अपन को? फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, फाइंड द, अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लेना। फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट क्या कांस्टेंट दे रखे हैं? ए बी सी, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और आगे क्या बोल रहा है? सो दैट द क्या दे रखा है? आपसे बोल रहा है सो दैट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दे रखा है पर फंक्शन आपको दे रखा है 5 बराबर ax(y) स्क्वायर प्लस by(z) और क्या दे रखा है? प्लस cz स्क्वायर x क्यूब एट किस पॉइंट पर दे रखा है अपन को? 1 2 -1 इस पॉइंट पर दे रखा है। और क्या बोल रहा है? ध्यान सुनो, हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड है? 64 इन द डायरेक्शन, क्या बोल रहा है? इन द डायरेक्शन पैरेलल टू
जेड एक्सिस। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। इधर देखो क्या बोल रहा है आपसे, फाइंड द वैल्यूज। आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? कांस्टेंट एबीसी का मान कैलकुलेट करना है अपन को भैया। सो दैट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव दे रखा है किस फंक्शन का? फाई बराबर ए एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर एक्स क्यूब, इस पॉइंट पर दे रखा है। और जिसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मान कितना है? 64। लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन पैरेलल टू जेड एक्सिस में दे रखा है आपको। इसका मतलब है अपन एक्स और वाई की बात करेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा? 0। अब ध्यान से सुनो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो अपन को फंक्शन दे रखा है, क्या फंक्शन दे रखा है अपन को? ए एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर एक्स क्यूब, ये लिख दिया भैया। इसका अपन नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, मतलब ग्रेडियंट निकालते हैं। ये अपन ने ग्रेडियंट निकाला, तो ग्रेडियंट पहले तो इसका आई कैप एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ए वाई स्क्वायर, एक्स का 1 हो गया, ये 0 हो जाएगा। इसका करेंगे क्या आ जाएगा? प्लस 3 एक्स स्क्वायर सी जेड स्क्वायर, ठीक है भैया, प्लस जे कैप। अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा वाई के रेस्पेक्ट में? 2ax वाई, और यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस बी जेड। अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? कि इधर देखो जेड के रेस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? बी वाई, जेड का 1 हो गया, और यहां पे प्लस 2c जेड एक्स क्यूब, ये मिलेगा क्या? चेक करो। लेकिन अपन को ये जो नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट किया है, किस पॉइंट पर कैलकुलेट किया है? क्या पॉइंट दे रखा है? 1 2 -1। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, वैल्यू पुट करेंगे। y का मान कितना दे रखा है? 2, तो क्या आ जाएगा? a, तो ये 2a आ गया। स्क्वायर है क्या? y का स्क्वायर कर रखा है, ध्यान से देखो। ये अपना x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये z कोऑर्डिनेट, तो y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4a प्लस 3 x का स्क्वायर, x का मान 1, c तो अपना कांस्टेंट है, z का मान कितना है? -1, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? +1 आ जाएगा। तो ये आ गया आई कैप, सही लिखा है वैल्यू? हाँ भैया, प्लस जे कैप। चेक करो वैल्यू सही पुट कर रहे हैं क्या। इसके बाद 2a, x का मान 1, y का मान 2, तो 2 और 2 ये कितना हो गया? 4a प्लस बी जेड, जेड का मान -1, तो ये -b, सही है, प्लस के कैप, y का मान 2, तो ये आ गया 2b। इधर देखो c कांस्टेंट, z का मान कितना है? -1, एक्स क्यूब, x का मान 1, तो क्या आ जाएगा? z का -1 है ना। चेक करो, ये अपने पास ग्रेडियंट आ गया, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है? कौन सी डायरेक्शन में? डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन पता होना चाहिए। द डायरेक्शन पैरेलल टू जेड एक्सिस, किसके पैरेलल निकालना है? जेड एक्सिस के पैरेलल निकालना है। तो कैसे लिखेंगे? इधर देखो, ये अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये अपन को निकालना है जेड एक्सिस के पैरेलल। किसके पैरेलल निकालना है? जेड एक्सिस के पैरेलल। इधर देखो, ध्यान सुनना, निकालना नहीं है, कैलकुलेट नहीं करना है, अपन को दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 64 इन द डायरेक्शन पैरेलल टू जेड एक्सिस। ये मान आपको दे रखा है 64, और ये होता क्या है जब अपन कैलकुलेट करते हैं? तो ध्यान सुनो, ग्रेडियंट डॉट जिस डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हो उसका यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या है अपना? के कैप का कोएफिशिएंट 2b - 2c, तो क्या मान आ जाएगा? ये देखना 2b - 2c, ये आपको दिया हुआ है। ये तो अपन ने जेड डायरेक्शन बात कर ली। अब बात करते हैं, जैसे एक्स डायरेक्शन की बात करता, तो एक्स डायरेक्शन के लिए कितना हो जाएगा? जब जेड के एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स और वाई में क्या हो गया? 0, तो यहां पर ये मान कितना है? आई कैप का कोएफिशिएंट, ये एक्स डायरेक्शन हो गया ना 0, और क्योंकि जेड एक्सिस के अलोंग ही तो दे रखा है अपन को 64 है, किसके अलोंग दे रखा है? जेड एक्सिस के अलोंग। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी अपनी? एक्स डायरेक्शन के लिए यदि अपन लिखें तो कितना है? ये तो 0, और क्या है बोलना? 4a प्लस 3c, इक्वेशन सेकंड। और वाई एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे तो 0 4a माइनस b, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अपन ये 3 इक्वेशन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो किसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी? a, b और c, और अपन को यही कैलकुलेट करना है।
इधर देखो जैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, ध्यान से सुनो। अपन जैसे इक्वेशन सेकंड और थर्ड का इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड ये लिख दिया 4a + 3c 4a - b। चलो सब टाइट कर दें तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 3c + b, साइन चेंज हो गया ना। इक्वेशन नंबर 4 हो गया क्या, इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 अपन यहाँ से, या b का मान इसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूँ, तो b का मान पुट करेंगे तो कितना है b -3c, तो ये b का मान पुट कर देते हैं। b का मान पुट करेंगे तो क्या आएगा देखने, एक मिनट ध्यान से इधर देखो, अच्छे क्वेश्चन है। इधर देखो पुट कर रहे हैं b का मान तो 64 टू b का मान क्या है 3c नेगेटिव में -2c, क्या आ जाएगा 64, कितना हो गया 2c, तो ये कितना हो जाएगा 64 8c, तो c का मान क्या आ जाएगा निकालेंगे तो अपन -8 आ गया ना, ये कैंसिल हो जाएगा, -8 आ जाएगा। यदि अपन c की वैल्यू पुट कर देते हैं तो b का मान कितना आ गया 24, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि अपन a का मान निकालें तो a का मान कितना, इधर देखो a का मान निकाल रहे हैं तो इस 4 है, तो a कितना हो जाएगा b/4, b का मान कितना है 24, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया अपने पास, कर लो नोट। तो ये अपनी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम से है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और जैसे नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करवाए अपन से, तो इधर देखो एक मिनट, जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया, इधर देखना ये बोल रहा है, ध्यान सुनो, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर ने क्या कैलकुलेट करवा रहा है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, आपसे यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करवाया भैया। टू द फॉलोइंग सरफेस, टू द फॉलोइंग सरफेस, क्या सरफेस दे रखा है अपन को, इधर देखने का, मैं आपको दे रखा है x² + y² + z², और आपको नहीं, x² + y² = z, और आपको पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट P दे रखा है 1 2 5, और सेकंड x² + y² + z², और यहाँ पे पॉइंट दे रखा है अपन को 1 1 1, ये दिया हुआ है अपन को सरफेस। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना है। इधर देखो यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपन ने सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ा था। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होता है अपन जानते हैं, स्केलर ग्रेडियंट, जो फंक्शन है उसके ग्रेडियंट को अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर। ये लिख दिया साहब अपन ने। तो नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे तो फंक्शन ये फाई है अपना, क्या दिया हुआ है फाई, x² - y² सॉरी प्लस, और ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव z। इसका ग्रेडियंट निकालते हैं, तो ग्रेडियंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दें तो i कैप 2x, अपन इसके बाद y के रेस्पेक्ट में कर दें तो क्या आ जाएगा 2y j कैप, और अब z के रेस्पेक्ट में करते हैं तो माइनस का k कैप। ये आ गया। अपन को निकालना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। एक मिनट ध्यान सुनेंगे। अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालेंगे, पहले अपना जो ग्रेडियंट निकाला है, इस ग्रेडियंट को किस पॉइंट पर कैलकुलेट किया, ये नॉर्मल वेक्टर अपन ने पॉइंट P पर, एन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो पॉइंट P क्या है, x का मान 1, y का मान 2, z का मान 5 पुट करो। तो x का मान 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ गया 2i कैप, सही है। y का मान क्या है 5, तो ये क्या आ जाएगा 10j कैप, और सॉरी y का मान 2 है तो 2 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा 4j कैप, और z का मान कितना है 5, तो माइनस का 5k कैप।
फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ यूनिट नॉर्मल वेक्टर, क्या डेफिनेशन थी अपनी यूनिट नॉर्मल वेक्टर की? आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना था, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉडुलस। तो यूनिट वेक्टर क्या है अपना, जो अपनी वेक्टर है वो क्या है, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 5k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 4 कितना आ गया 25। तो कैलकुलेट करना 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा क्या? ये अपना यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो गया। ऐसे ही आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, पहले ग्रेडियंट को फिर पॉइंट पी पर कैलकुलेट कर दो नॉर्मल वेक्टर को, इसके बाद इसका वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉडुलस। तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, कर लो नोट, और इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो। लिख लो क्वेश्चन। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव समझ में आ गया, नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना समझ में आ गया, यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना समझ में आ गया। ये सेकंड प्रॉब्लम आप सॉल्व करना। चलो एक प्रॉब्लम और सॉल्व करो, आप लिखो, करो नोट। लिखो क्या प्रॉब्लम है, ध्यान सुनना भाई, ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है, देखना अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, क्या बोल रहा है, ऑफ द फंक्शन। आपको फंक्शन दिया हुआ है, ऑफ द फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर, और क्या बोल रहा है, अलोंग द, ध्यान सुनो क्या बोला है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फंक्शन लिख दिया आपको, अलोंग द, किसके अलोंग कैलकुलेट करना है, टेंजेंट, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व, अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व, क्या कर्व दे रखा है, देखो एक मिनट ध्यान से, x बराबर टी, आपको एक कर्व दे रखा है y बराबर टी स्क्वायर, और आपसे बोल रहा है z बराबर टी क्यू। इसके बाद एट, ध्यान से देखो, एट कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, किस कोऑर्डिनेट पर कैलकुलेट करवा रहा है, 1 1 1, एंड चलो इतना ही, यहीं तक सॉल्व करो, इसी कोऑर्डिनेट पर कैलकुलेट करो। क्वेश्चन क्या है सुनो ध्यान से, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है, अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व, ध्यान सुनना, ये लाइन ध्यान सुनो, अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व, ये आप कर्व दे रखा है, इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आपको कुछ इसने यहां पे रिमार्क्स डाल रखा है क्वेश्चन के अंतर्गत, ब्रैकेट लगा के कुछ लिख रखा है, आपको कुछ संकेत दे रहा है क्वेश्चन में। क्या संकेत दिया हुआ है इसने, इसने लिख रखा है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप टी प्लस जे कैप टी स्क्वायर प्लस के कैप टी क्यूब, और ये बोल रहा है डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी इज ए टेंजेंट लाइन, ऐसा लिखा हुआ है इसमें, टेंजेंट लाइन, और क्या बोल रहा है, ए कैप डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी का मॉडुलस, और क्या बोल रहा है ये आपसे 4 टी इक्वल टू 1। ये आपका क्वेश्चन, ध्यान सुनो क्या क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनेंगे। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव वर्ड आते ही अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो फंक्शन दे रखा है उसका नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे और उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे जिस डायरेक्शन में अपन से कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है भैया, उसके यूनिट वेक्टर से।
ठीक है, तो आपको फंक्शन ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो फंक्शन दे रखा है इस फंक्शन का अपन ग्रेडियंट निकालते हैं, और ये आपको नोटेशन दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो इधर देखो सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे। इधर आपको सबसे पहले फंक्शन क्या दिया हुआ है, 5 बराबर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। तो अपन इसका ग्रेडियंट निकालना जानते हैं, नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना। सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आई कैप, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x जेड, सही लिखाएगा देखना फंक्शन, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर, सही है भैया। अपन ने एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दिया, इसके बाद में किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर का 2y आएगा ना, 2xy, ठीक भैया, प्लस वाई का 1 हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस के कैप, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2yz, ये मिलेगा कि चेक करो, ये आ गया अपने पास नॉर्मल वेक्टर। ये नॉर्मल वेक्टर आपको कहाँ पे कैलकुलेट करना है, पॉइंट पी पर। पॉइंट पी क्या दे रखे हैं अपन को 1 1 1, पुट करो इसमें 1 1 1, तो क्या आ जाएगा 1 + 2 3 हो जाएगा, 3i कैप 3j कैप प्लस 3k कैप, वैल्यू पुट कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा नॉर्मल वेक्टर, ग्रेडियंट कैलकुलेट हो गया भैया, ठीक है। और आपसे क्या कह रहा है, जो आर वेक्टर है ये अपन कर्व दे रखा है, तो इस कर्व का अपन पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, तो आर वेक्टर बराबर कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ऐसे ही तो पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। एक्स का मान कितना दे रखा है अपन को टी, वाई का मान चेक करो कर्व में क्या दे रखा है टी स्क्वायर, और जेड का मान क्या दे रखा है टी क्यूब, यही तो बता रखा है अपन को, यही तो लिख रखा है, इधर देखना, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है dr/dt जे टेंजेंट लाइन, याद करो जब आपको एप्लीकेशन पढ़ाए थे तो वहां पर कर्व के लिए पढ़ाया था, इसको अपन टेंजेंट लाइन भी बोलते हैं, टेंजेंट वेक्टर भी बोलते हैं, कि कर्व के लिए टेंजेंट वेक्टर क्या होता है dr/dt। अब एक मिनट सुनो, तो इसका अपन टेंजेंट वेक्टर निकालते हैं, टेंजेंट लाइन निकालते हैं, तो टेंजेंट लाइन या वेक्टर क्या फार्मूला था, dr/dt, इसका डेरिवेटिव कर दें, तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर देखो, इसका डेरिवेटिव करते हैं, जब अपन डेरिवेटिव करेंगे तो अपन क्या मिलेगा, किसके रेस्पेक्ट में करना है, टी के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ गया आई कैप, हाँ भैया इसका डेरिवेटिव करो, प्लस 2t कैप, इसका करेंगे तो प्लस 3t² के कैप, सही किया है कि डेरिवेटिव ये आ गया अपने पास डेरिवेटिव। अब अपन क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये अपना टेंजेंट वेक्टर आ गया, टेंजेंट लाइन आ गई, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, ये t बराबर 1 के लिए सॉल्व करना है, तो t बराबर 1 के लिए सॉल्व करें तो 4t = 1, जैसे इसको नाम ए वेक्टर दे दें, तो ए वेक्टर से व्यक्त कर दें अपने dr/dt को, जो टेंजेंट लाइन है टेंजेंट वेक्टर है, तो क्या आ जाएगा t बराबर 1 पुट करेंगे तो आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए कैप ए वेक्टर अपॉन इसका मॉडुलस, तो ए वेक्टर क्या है अपना dr/dt, यही तो दिखा रखा है, तो क्या आ जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉडुलस 1 4 9, क्या आ गया ए कैप आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू √14, ये अपना यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है। ये अपना क्या है नॉर्मल वेक्टर। अब आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, क्या कैलकुलेट करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या फार्मूला होता है अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, हाँ भैया बताओ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्या फार्मूला होता है। सबसे पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव को अपन df/ds से डिनोट करते हैं, क्या होता है नॉर्मल वेक्टर जिस पॉइंट पर कैलकुलेट किया है, डॉट जिस डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं उसका यूनिट वेक्टर, क्या है अपने पास df/ds, नॉर्मल वेक्टर क्या है अपना 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप डॉट
क्या यूनिट वेक्टर अपना, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप स्क्वायर रूट में 1/4। क्या आ गया, सॉल्व करो, i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के, तो 3, ये 6 आ जाएगा, 9 कितना हो गया, चेक करो, सही कैलकुलेशन किया गया, ये अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया। तो ऐसे अपन जब अपने जो सीट है असाइनमेंट आईपीएस के नाम से, उसमें प्रॉब्लम्स दी हुई हैं तो उनको आराम से बैठ के सॉल्व करेंगे। हालांकि तुम्हें बोर्ड पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करा दी। इधर देखो, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि अपन आराम से किसी भी कंपटीशन में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सुनो, जैसे अब अपन और प्रैक्टिस करते हैं तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इधर देखो, एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन सुनो पहले ध्यान से। आपसे बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। अब जैसे क्वेश्चन लिखते हैं आप करना स्टार्ट कर दिया करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस की बात की है, कर्व की नहीं है, टू द सरफेस। क्या दिया हुआ है आपको सरफेस, इधर देखना, एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू जेड माइनस 1 एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर दे रखा है आपको, एट द पॉइंट, पॉइंट सुनो किस पॉइंट पर दे रखा है, 1 - 3 2 पॉइंट पर आपको दे रखा है। इधर देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन सुनेंगे एक बार ध्यान से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। क्या अपन ने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन पढ़ी थी, क्या इक्वेशन थी अपनी टेंजेंट प्लेन की, पहले ये देखो सरफेस जो दे रखा है आपको, स्केलर फंक्शन दे रखा है आपको, जो स्केलर फंक्शन दे रखा है, सरफेस दे रखा है, ये सिंगल है या डबल दे रखा है, सिंगल। तो सिंगल के लिए अपनी इक्वेशन क्या थी, पहले इक्वेशन लिखो सबसे पहले, r माइनस आर नॉट, सही लिख रहे हैं क्या, टेंजेंट प्लेन की बोल रहा है, डॉट नॉर्मल वेक्टर पॉइंट पी पर इक्वल टू 0 प्लेन, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलेगा तो क्या आ जाएगा अपना, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। अरे यही एप्लीकेशन ऑफ स्केलर ग्रेडियंट पढ़ाए थे क्या लास्ट लेक्चर में, इधर देखो ध्यान से, तो आराम सॉल्व करो। क्या कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपन को, आर नॉट जो आपको दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये अपना एक्स, ये वाई और ये जेड, तो क्या आ जाएगा, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। हाँ भैया वैल्यू पुट करो, आर वेक्टर क्या होता है अपना पोजीशन वेक्टर, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो r माइनस आर नॉट, हाँ भैया ये r और ये r नॉट, तो क्या आ जाएगा x माइनस, इधर देखो ये 1 आई कैप, हाँ भैया y माइनस 3, सही लिख रहे हैं क्या, चेक करो, ये k कैप कॉमन आ रहा है ना, और यहां पे z माइनस 2 k कैप। देखो फार्मूले में अपने में जो अपना मैथमेटिकल फार्मूला वो क्या कर रहा है, डॉट, ये लगा दिया डॉट, और ये बोल रहा है नॉर्मल वेक्टर, तो ये हमने नॉर्मल वेक्टर पॉइंट पी पर। अब अपन को नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना है, चलो भाई नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन बताओ क्या है अपना, एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस, अच्छा इसको ट्रांसफर कर देते हैं तो माइनस जेड प्लस 1 हो जाएगा ना, ट्रांसफर कर दिया माइनस जेड प्लस 1, इसका ग्रेडियंट निकाल दो, नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। तो ग्रेडियंट निकालेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं पहले इसका, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो जेड स्क्वायर, ये लिख दिया भैया, ये आ जाएगा 2xy और यहाँ पर आई कैप। इसके बाद y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर जे कैप, फिर z के रेस्पेक्ट में करो, तो z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 2xz माइनस 1 के कैप। चेक करो भैया, ये अपना नॉर्मल वेक्टर आ गया क्या, लेकिन किस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है,
पी पॉइंट पर, तो वैल्यू पुट करो। नॉर्मल वेक्टर में अपन वैल्यू पुट करते हैं, तो नॉर्मल वेक्टर में वैल्यू पुट करेंगे तो आई इधर देखो x के स्थान पर क्या रखना है 1, y के स्थान पर -3, z के स्थान पर 2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो z का स्क्वायर, z का मान 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। हाँ भैया चलो लिख लेते हैं आई कैप, ये लिख दिया 4। इसके बाद बोल रहा है 2xy, x का मान तो 1 है लेकिन y का मान कितना है -3, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपना -6, सही है ना, प्लस जे कैप। अब जे कैप क्या बोल रहा है अपना, ध्यान से देखो x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा, ठीक है भैया, प्लस आगे क्या बोल रहा है देखो k कैप, के 2xz सही लिख रहे हैं कि चेक करो, k कैप 2xz का मतलब 4, x का मान तो 1 है ना, -1, ये लिख दिया -1। क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लो ग्रेडियंट को, क्या आ गया माइनस का 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप, ये आ गया। हाँ भैया ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दें तो ये लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिलेगा अपन को, इक्वेशन फर्स्ट से ध्यान से इधर देखेंगे i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के, तो i डॉट आई करेंगे तो x -1 और यहां पर -2, क्या सही लिखा है, प्लस j डॉट जे y -3 1, y -3, k डॉट के तो क्या आएगा z -2, डॉट प्रोडक्ट है ना, z -2 और यहां 3, तो 3z -2 इज इक्वल टू क्या है 0, ये लिख दिया 0। क्या आ गया देखो -2x + 2, हाँ भैया y -3, 3z -6 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया माइनस का 2x प्लस y प्लस 3z, 2 -3 माइनस का 1 -6 माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास जो इक्वेशन आई है ये इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है अपनी, क्या लिखा है अपन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। किसकी इक्वेशन है ये, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। तो ये अपने पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ गई। लेकिन अभी अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे क्या पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये तो अपने पास इक्वेशन किसकी आई है, टेंजेंट प्लेन की। चलो इक्वेशन नॉर्मल की निकालते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन में क्या होगा, क्या होती है नॉर्मल, 0 कब होगा, ये जो एक मिनट सुनेंगे सबसे पहले, यहां ये क्या कहना चाह रहा है, ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है। अब ये नॉर्मल वेक्टर है, इधर देखो एक मिनट, यदि ये उसी डायरेक्शन में हो जाए, किस डायरेक्शन में, नॉर्मल की डायरेक्शन में, तो यहां पर इधर देखो जब नॉर्मल की डायरेक्शन में हो जाएगा और अपन यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लगा दें तो क्रॉस में क्या आता है साइन थीटा, तो थीटा बराबर 0 और थीटा 0 पुट करेंगे तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या थी अपनी, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या थी अपनी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इधर देखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या थी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल r माइनस आर नॉट क्रॉस क्या था नॉर्मल वेक्टर, किस पॉइंट P पर 0। सही लिखा है क्या। अब एक मिनट, दोनों में अंतर क्या है, यहां पर डॉट था, डॉट क्यों था, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन थी, परपेंडिकुलर था ना, ये नॉर्मल वेक्टर और ये अपना क्या बन गया था, टेंजेंट लाइन थी, और बहुत सारी टेंजेंट लाइन मिलकर क्या बना रही थी, टेंजेंट प्लेन। तो प्लेन के लिए क्या लिया था अपन ने, डॉट, परपेंडिकुलर हो गया था। अब बात कर रहा है नॉर्मल, तो उसी डायरेक्शन में ले लिया क्रॉस 0। तो इसको आप आराम सॉल्व कर सकते हो। आपके पास r माइनस आर नॉट है, कहाँ है r माइनस आर नॉट, ये अपने पास r माइनस आर नॉट रहा, और आपके पास ग्रेडियंट है, ये आपके पास ग्रेडियंट, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो और क्या निकल के आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको समझाया था ये कौन सी फॉर्म होती है, वेक्टर स्केलर फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 ग्रेडियंट f, किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, x के रेस्पेक्ट में भैया, y माइनस y1, इधर देखो डेल f अपॉन डेल y, z माइनस z1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, x1 क्या है -1 अपॉन ग्रेडियंट f, आपने ग्रेडियंट f कैलकुलेट किया था, क्या आया था ग्रेडियंट f, इसको जब पॉइंट P पर आपने कैलकुलेट किया था तो इसके मान क्या थे, यहां पे मान बताओ
क्या मान थे, कैलकुलेट करो दोबारा, क्या था पॉइंट पी पर, अभी अपन ने लिखा था ना, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 मिनट इधर देखना, यहाँ पे z का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और y का मान पुट करेंगे कितना -3, x का मान 1, तो ये -6, तो ये माइनस का 2i कैप आया था क्या, यही तो लिखा था ना अपन ने थोड़ी देर पहले भैया, एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना था 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो सही लिख रहे हैं क्या, चेक करो, 2x z, x का मान 1, z का मान 2, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है, -1 करेंगे तो 3, तो ये क्या आ गया था, चेक करो, ये था क्या अपना, तो ये आई कैप मतलब x के रेस्पेक्ट में था, इधर देखो j कैप यहाँ पे 1 मान ले, और k कैप यहाँ पर कितना 3, तो इधर देखो x के लिए ग्रेडियंट कितना है कोएफिशिएंट -2, तो ये लिख दिया -2, y माइनस y1, y1 कितना है -3, और माइनस ये कितना हो गया +3, हाँ भैया j कैप का कोएफिशिएंट 1, तो ये 1 लिख दिया, इजकल टू क्या है देखो z माइनस z1, z1 कितना है -2, तो z -2, k कैप का कोएफिशिएंट बोलो 3, ये लिख दिया 3। अब ध्यान से देखो, ये अपनी आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नहीं साहब हम तो यहाँ पे इक्वेशन जर्नल फॉर्म में लिखेंगे, इन दोनों को ले लो, आराम से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, एक इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सॉल्व करो, एक इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सॉल्व करो, एक इक्वेशन आ गई, तो अपने पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी। या तो जब अपने पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें ऑप्शन में ये लिखी मिलेगी, या कई बार आपको ऐसे 3 इक्वेशन लिख के देता है एक्स वाई जेड में, जब 3 इक्वेशन देता है तो वो कैसे देगा, इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेगा एक इक्वेशन, इन दोनों को लेके सॉल्व करेगा एक इक्वेशन, इन दोनों को लेके सॉल्व करेगा, वज्र गुणा करके सॉल्व कर लेंगे ना, तीसरी इक्वेशन। तो कैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो स्केलर फॉर्म है, और यहां सॉल्व करेंगे तो वेक्टर फॉर्म। फिर यहां पे क्या करेंगे, यहां पे अपन लिख सकते हैं, जब यहां पे सॉल्व करेंगे तो आई कैप जे कैप के कैप में आएगा, भाई क्रॉस लग रहा है तो डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे, तो यहां पे लिख लेंगे 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, और कोएफिशिएंट से कंपैरिजन कर दो, इक्वलिटी प्रॉपर्टी पड़ी है ना, आई कैप का कोएफिशिएंट, इधर आई कैप का कोएफिशिएंट, कितनी इक्वेशन आ जाएंगी 3, यहां से भी 3 आ रही हैं, यहां से भी, तो इस मेथड से भी कर सकते हो, इससे भी कर लो नोट, करो नोट करो, फिर आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। करो नोट। आराम से करो नोट, समझ में तो आ रहे हैं ना अपने क्वेश्चन, तो इनकी प्रैक्टिस करो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। और क्वेश्चन लिखते ही सबसे पहले तो आप क्या किया करो, जब लेक्चर देखना स्टार्ट करते हो तो एक पेन और नोटबुक लेके बैठा करो, तो जैसे ये क्वेश्चन लिखते हैं, जब अपना कॉन्सेप्ट हो गया तो तुरंत क्वेश्चन को लिखते ही सॉल्व किया करो। लिखो आगे क्वेश्चन। चलो अपना 2 सरफेस के लिए स्टडी करते हैं, जैसे अपन को 2 सरफेस दे रखे हैं तो उनके लिए बात करते हैं। तो क्या क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान सुनेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, सुनना भैया। ये कह रहा है फाइंड द, ध्यान सुनो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ध्यान सुनेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन पूछी अब आपसे, एंड नॉर्मल प्लेन, और आपसे नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन पूछी है भैया। और क्या बोल रहा है, इधर देखो क्या बोल रहा है, आपको 2 ये बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल प्लेन टू द, एक को F1 से डिनोट कर दें, दूसरे को F2 से, तो आपको F1 दे रखा है, इसके अंतर्गत 2xz², पूरा क्वेश्चन लिखो इसको, टू द कर्व ऑफ intersection
प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है। ऑफ सरफेस, सरफेस को ये सरफेस इंटरसेक्ट करते हैं। तो जो F1 है ये दे रखा है आपको 2x(z²) माइनस 3xy माइनस 4x इक्वल टू 7। तो मैंने ट्रांसफर कर दिया इसका, है ना। और दूसरा दे रखा है आपको एंड F2 क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 एट द पॉइंट दे रखे हैं आपको, क्या पॉइंट दे रखा है 1 -1 2। अब ध्यान से इधर देखेंगे क्या क्वेश्चन है अपना, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है और नॉर्मल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, और आपको दो कर्व वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों की आपको इक्वेशन दे रखी है सरफेस की। ये सरफेस F1 की इक्वेशन है और ये सरफेस F2 की इक्वेशन है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो इक्वेशन के लिए आपको समझाया था। जब दो सरफेस दे रखे हैं तो इधर देखो, सबसे पहले दोनों सरफेसों को लिख लें। तो F1 सरफेस क्या दे रखा है आपको 2xz माइनस 3xy माइनस 4x माइनस 7। F2 सरफेस क्या दे रखा है आपको x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2। अब सुनो, सबसे पहले दोनों सरफेस के लिए नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करो। तो नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो जैसे मैं एक को n1 बोलूंगा, दूसरे को n2, तो इसको मैं n1 n का मतलब नॉर्मल फर्स्ट सरफेस के लिए, तो कितना आ जाएगा, पहले इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2z² माइनस 3y माइनस 4, और ये अपना i कैप सही लिखा है x के रेस्पेक्ट में। अब इसका y के रेस्पेक्ट में करो, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे ये तीनों जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, क्या आ जाएगा माइनस, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस 3x j कैप। अब आप इसको z के रेस्पेक्ट में करो, तो z के रेस्पेक्ट में करेंगे, z की टर्म इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 4xz के कैप। चेक करो सही कैलकुलेट किया है क्या। अब इसके बाद जो आपने नॉर्मल वेक्टर निकाला है ये पॉइंट P पर कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट P क्या दे रखा है आपको, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो पॉइंट P पर कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से सुनो, कोऑर्डिनेट क्या है 1 -1 2। तो यहाँ पे 2 पुट करें, तो 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 × 2 8। तो ये अपने पास 8 माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस, y का मान -1 है ना, -4 i कैप सही लिखा है, माइनस 3x j कैप, x का मान 1 प्लस 4xz 2 × 1 2 × 4 8 के कैप। तो ये अपना कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा 11 7 आ जाएगा। 7 i कैप लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 7 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 8 के कैप, ये लिख दिया। ये अपना ऐसे ही अपन n2 कैलकुलेट करते हैं। तो n2 कैलकुलेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो i कैप j कैप k कैप, तो पॉइंट P पुट करेंगे तो भी यही आएगा। ग्रेडियंट F2 हो गए हैं, F2 का ग्रेडियंट। हाँ भैया, इसके बाद ध्यान सुनो, दोनों का नॉर्मल का अपन कर देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा n1 क्रॉस n2। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं अपन, i कैप j कैप k कैप n1, तो ये n1 वेक्टर, i का कोफिशिएंट 7 -3 8, n2 1 1 1, क्या आ जाएगा n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर, क्या आ गया i कैप -3 -8 -3 -8 माइनस j कैप, क्या आएगा 7 -8 k कैप, क्या आएगा 7। डिटरमिनेंट सॉल्व करना जानते हैं ना, माइनस प्लस हो जाएगा 3। तो क्या आ गया, सॉल्यूशन को देख लेना, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा हल्का देख लेना,
-11 आई कैप, ये माइनस का आएगा ना, और ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का जे कैप, ये 10 हो गया ना, के कैप। ये अपने पास n1 क्रॉस n2 आ गया। इधर देखो एक मिनट, अपनी इक्वेशन ऑफ क्या कैलकुलेट करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू सरफेस के लिए क्या थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या थी भाई, r माइनस आर नॉट, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन n1 वेक्टर, या ग्रेडियंट फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, पॉइंट P पर क्रॉस चेक करो, ये इक्वेशन ठीक है, इसको n1 वेक्टर बोल रहे हैं अपन, और इसको क्या बोल रहे हैं, n2 वेक्टर। r माइनस आर नॉट, तो पोजिशन वेक्टर जानते हो आप, r का मतलब x माइनस आर नॉट, पॉइंट क्या दे रखे हैं, x y z, तो क्या आ जाएगा, सही लिख रहे हैं, चेक करो, आई कैप क्या आएगा, प्लस हो गया जे कैप के कैप, क्रॉस ये क्या है n1, ये क्या है n2, n1 क्रॉस n2 इज इक्वल टू 0। चेक करो n1 क्रॉस n2 आपने कैलकुलेट कर लिया क्या, इधर देखो ये आपके पास दिया हुआ है, डिटरमिनेंट से सॉल्व कर देते हैं, लगा दें डिटरमिनेंट, कैसे लगाएंगे, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप का कोफिशिएंट x माइनस 1 वाई प्लस 1 जेड माइनस 2 n1 क्रॉस n2, तो ये इधर देखो n1 क्रॉस n2 ये मान अपन ने कैलकुलेट कर लिया, आई कैप का कोफिशिएंट बोलो, -11 1 10, जैसे अपन ने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया था ऐसे ये डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो, तो ये इक्वेशन ऑफ क्या आ जाएगी, टेंजेंट लाइन कैलकुलेट हो जाएगी, आई कैप जे कैप के रूप में लिखो। तो आगे अपन को क्या कैलकुलेट करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे, सॉरी अपन को क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, तो नॉर्मल प्लेन के लिए अपन इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो क्या होता है अपना फार्मूला, r माइनस आर नॉट, नॉर्मल प्लेन की बात कर रहे हैं, हाँ भैया, डॉट ग्रेडियंट ये पॉइंट P, ये अपना पॉइंट P इज इक्वल टू 0। अभी अपन ने क्या किया था, क्रॉस, अब क्या करेंगे, डॉट, कैलकुलेट हो जाएगी। केवल इतना ध्यान रखना है, वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, यहां पर क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। n1 n2 आपने कैलकुलेट कर लिए थे, यहां पे लिख लो कितना आ जाएगा, क्या कोऑर्डिनेट दे रखे थे अपने, अभी अपन ने कोऑर्डिनेट लिख रखे थे, क्या कोऑर्डिनेट दिए हुए थे अपने, 1 माइनस 1 2, क्या कोऑर्डिनेट है 1 माइनस 1 2, तो क्या जाएगा x माइनस 1 आई कैप y प्लस 1 जे कैप z माइनस 2 के कैप, और आपको डॉट करना है, किसके साथ डॉट करना है, n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर। तो n1 n2 का मान आपके पास कितना था, डॉट, अभी लिखा था ना अपने कितना था, -11 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 10 के कैप, तो आराम से डॉट कर सकते हो, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये अपने पास किसकी इक्वेशन निकल के आ जाएगी, नॉर्मल प्लेन की। कर लो नोट तुरंत नोट करो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, r माइनस आर नॉट डॉट n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर, n1 n2 क्या है यहाँ पे अपने नॉर्मल वेक्टर।
इधर देखो, 1 मिनट ध्यान से सुनना। जैसे अपन यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको 2 सरफेस दे रखे हैं और इनके लिए आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कैलकुलेट कर ली, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट कर लिया। कई बार इन दोनों के बिटवीन एंगल पूछ ले तो नोट लगाओ, यहाँ पे नोट लगा के लिखो, एंगल बिटवीन 2 सरफेस, एंगल बिटवीन 2 सरफेस, 2 पृष्ठों के मध्य कोण कैसे निकालेंगे अपन। तो अपन क्या बोल रहे थे, जैसे आपको पास एक इक्वेशन दे रखी है, आपको जो प्रॉब्लम है उसमें इक्वेशन दी हुई है, एक सरफेस की है, दूसरी सरफेस की आपको ये इक्वेशन दी हुई है। तो सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे दोनों का। तो नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये अपने पास फर्स्ट के लिए नॉर्मल वेक्टर आ गया, ऐसे ही सेकंड के लिए नॉर्मल वेक्टर निकाल लेंगे, ये अपने पास दोनों के लिए नॉर्मल वेक्टर आ गया। इसके बाद दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, n1 डॉट n2। कैसे सॉल्व करते हैं, n1 का मॉडुलस n2 का मॉडुलस और दोनों के बिटवीन थीटा क्या है, यहाँ पे दोनों के बिटवीन एंगल, डॉट में कॉस आता है ना, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मॉडुलस अपॉन n2 का मॉडुलस, ये होगा अपना कॉस थीटा। तो अपन दोनों सरफेस के बिटवीन क्या निकाल सकते हैं, एंगल। लिख लो ये, इससे रेट क्वेश्चन करेंगे अपन यहीं पे। जब अपन को 2 सरफेस की इक्वेशन दे रखी हो और अपन से उनके बिटवीन क्या पूछे, एंगल। तो इधर देखो, जैसे अपन एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है सुनो, क्या बोल रहा है वो, आपसे बोल रहा है फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेस इक्वेशन दी हुई है आपको, क्या दी हुई है, x² प्लस y² प्लस z², सरफेस की इक्वेशन है 9, एंड क्या दे रखा है, z इक्वल टू x² प्लस y² माइनस 3, कहाँ पे दी हुई है, एट द पॉइंट, क्या पॉइंट दिए हुए हैं आपको, 2 -1 2। हाँ भाई, अभी अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि 2 सरफेस के बिटवीन अपन को एंगल निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो अपन को 2 इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले अपन इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन दे रखी है आपको, इधर देखो, ध्यान से इधर देखो भैया, क्या इक्वेशन दे रखी है आपको, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 9। तो ये अपन फर्स्ट सरफेस के लिए लिख दें, क्या हो गया, x² प्लस y² प्लस z² माइनस 9। और सेकंड सरफेस की इक्वेशन क्या दे रखी है, f2 इक्वल टू करके लिखें तो अपन z माइनस x² माइनस y² प्लस 3, ये अपनी सेकंड सरफेस की। अब इसके लिए नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करें तो n1 क्या हो जाएगा, अपना ग्रेडियंट निकाल दें, इसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो क्या आ गया, 2xi कैप, इसके बाद y के रेस्पेक्ट में करो तो क्या आ गया, 2yj कैप, z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2z के कैप। किस पॉइंट पर कैलकुलेट करने हैं, 2 -1 2, तो पॉइंट पुट कर देते हैं, n1 कैलकुलेट करना है अपन को पॉइंट P पर। तो यहाँ पे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं आपको, 2 -1 2, क्या आएगा यहाँ पे, x का मान 2 पुट करो तो ये आ गया 4i कैप, y का मान क्या दे रखा है -1, तो ये आ गया 2j कैप, z का मान क्या दे रखा है 2, तो ये आ गया 4k कैप। सही है क्या। ऐसे ही अपन नॉर्मल वेक्टर n2 कैलकुलेट करें, तो n2 कैलकुलेट करेंगे तो ग्रेडियंट निकाल देंगे सेकंड फंक्शन का, ग्रेडियंट निकालो भाई। इधर देखो, यदि अपन x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस का 2xi कैप, सही लिख रहे हैं भाई, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 2yj कैप, सही है। और z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अपन ये आ जाएगा प्लस का k कैप।
अपन अब किस पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट पी पर। पॉइंट पी पर कैलकुलेट करेंगे तो एक्स के स्थान पर क्या पुट कर देंगे 2, तो माइनस का 4i कैप, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का हो जाएगा क्या 2j कैप प्लस k कैप, ये आ गया। कैलकुलेशन को चेक कर लेना भैया। हाँ भाई, अपना एंगल का फार्मूला क्या था, cos थीटा n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मॉडुलस n2 का मॉडुलस, cos थीटा n1 डॉट n2, n1 क्या है, दोनों का डॉट करें, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, तो कितना आ जाएगा माइनस का 8, यहां पर कितना आ गया माइनस का 8 हो गया नहीं तो n1, अच्छा 4 और ये 4, 8 नहीं भाई 16 आएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 4। सही लिखा है अपन ने, n1 का मॉडुलस, तो n1 का मॉडुलस कैलकुलेशन को हल्का से देख लेना भाई, n1 का मॉडुलस करेंगे तो +4, सही कर रहे हैं क्या, n2 का मॉडुलस, n2 का मॉडुलस करेंगे तो क्या आ जाएगा तो cos थीटा कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा 16 और 4 20 हो गए, 6 12 जाएगा क्या से 36, और ये कितना हो गया स्क्वायर रूट 21, काटा पीटी करके सॉल्व करोगे तो 832 से काट दिया ना, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -8, लिख लो, करो नोट। तो ये एंगल कैलकुलेट करना समझ में आ गया। अब एक दो प्रॉब्लम लिखो, उनको आप सॉल्व करना। करो नोट, नोटबुक और पेन लेके बैठा करो, जब तक स्वयं सॉल्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक मजा नहीं आएगा। लिखो भाई, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन of tangent line, of tangent line and normal plane, and normal plane to the curve of, to the curve of intersect इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं, आपको पॉइंट दे रखा है। पहले तो सरफेस इक्वेशन लिख लो, x² + y² + z² इज इक्वल टू 1, और दूसरी सरफेस की इक्वेशन x + y + z इज इक्वल टू 1 एट पॉइंट दे रखा है आपको जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 1 0 0। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। और सेकंड क्वेश्चन और लिखो भैया, सेकंड क्वेश्चन जैसे आपसे बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स, आपको नॉर्मल दिए हुए हैं तो क्या दे रखा है, टू द सरफेस, टू द सरफेस xy इक्वल टू z² एट द पॉइंट, क्या क्या पॉइंट दे रखा है आपको, पॉइंट P दे रखा है 1 4 2,
एंड Q इजकल टू रखा है -3 तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, टेंजेंट लाइन और नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, और सेकंड क्वेश्चन में अपन को बिटवीन एंगल कैलकुलेट करना है। इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ये अपने प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करो, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में जो अपन स्टडी करेंगे, अब पढ़ेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड का फिजिकल मीनिंग, और उससे रिलेटेड पहले उसका फिजिकल मीनिंग पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद में डाइवर्जेंस के बाद में अपन सॉल्व करेंगे कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, ठीक है। अब अपन स्टडी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।